हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्निंग चेंजेस लाइफ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम करने वाले हैं थ्योरी। दोस्तों, किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले हमें उसके बेस का पता होना चाहिए और टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका बेस अकाउंटिंग है। तो आज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे ताकि टैली को ऑपरेट करते समय कोई भी परेशानी ना हो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रो ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट्स गोल्डन रूल्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, recording, summarizing and reporting economic information to decision maker in the form of financial statement। हिंदी में इसका डेफिनेशन है लेख एवं अंकन दो शब्दों के मेल से बने लेखांकन में लेख से मतलब लिखने से होता है तथा अंकन से मतलब अंकों से होता है। किसी घटनाक्रम को अंकों में लिखे जाने को लेखांकन कहा जाता है। किसी खास उद्देश्य को हासिल करने के लिए घटित घटनाओं को अंकों में लिखे जाने की क्रिया को लेखांकन कहा जाता है। यहाँ घटनाओं से मतलब उस समस्त क्रियाओं से होता है जिसमें रुपयों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों, इन दोनों ही डेफिनेशन से हमें यह पता चलता है कि किसी भी व्यवसाय में होने वाले वित्तीय ट्रांजैक्शन यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि रुपए के फॉर्म्स में हो यानी कि मनी के फॉर्म्स में हो, चाहे वो किसी भी करेंसी में हो, उसको रिकॉर्ड करना, उनको उनके ग्रुप्स में क्लासिफाइड करना, अर्थात यानी कि मतलब कि उनको उसमें वर्गीकृत करना, फिर उनकी समरी तैयार करना और व्यवसाय के डिसीजन मेकर्स को रिपोर्ट करना ताकि वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से व्यवसाय के लिए डिसीजन ले सके। दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। व्यवसाय में हो रहे लेन देनों के आधार पे अकाउंट्स को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है रियल अकाउंट, वास्तविक लेखा। दूसरा है पर्सनल अकाउंट्स, व्यक्तिगत लेखा। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट्स, अवास्तविक लेखा। रियल अकाउंट्स। Real accounts are accounts relating to properties and assets which are owned by the business concern. Real accounts include tangible and intangible accounts. For instance, land, building, goodwill, purchases, cash. वास्तविक लेखा। वस्तु एवं संपत्ति से संबंधित लेखा को वास्तविक लेखा कहते हैं, जैसे रोकड़ का लेखा, साइकिल का लेखा, वास्तविक लेखा हुआ। दोस्तों, इन दोनों ही डेफिनेशन से यह पता चलता है कि रियल अकाउंट्स में वो अकाउंट्स आते हैं जो वास्तविक होते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू मुद्रा के रूप में होती है। जैसे लैंड, हमारे कैश, बिल्डिंग्स, ये सभी रियल अकाउंट्स के अंडर आते हैं। दोस्तों, इसके गोल्डन रूल्स, इसमें हम देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें हम डेबिट किसको करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं। डेबिट और क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में डीआर और सीआर भी लिखते हैं। जब भी रियल अकाउंट्स में चीजें आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं और जब भी कोई चीज जाती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अगर व्यापार में हम लैंड परचेज करें या बिल्डिंग परचेज करें या कैश रिसीव करें तब हमारी एसेट्स में वृद्धि होगी, कैश में वृद्धि होगी, तो हम उसको डेबिट करते हैं। जब वही चीज डिक्रीज हो जाए यानी कैश अगर चली जाए, लैंड बिक जाए, बिल्डिंग बिक जाए, तो वो डिक्रीज हो जाएंगे यानी कि हमारे व्यापार में वो चीजें कम हो जाएंगी, तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स आर अकाउंट विच रिलेट्स टू पर्सन। पर्सनल अकाउंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग: सप्लायर्स, कस्टमर्स, लेंडर्स। व्यक्तिगत लेखा, व्यक्ति एवं संस्था से संबंधित लेखा को व्यक्तिगत लेखा कहते हैं, जैसे मोहन का लेखा, शंकर वस्त्रालय का लेखा व्यक्तिगत लेखा हुआ। दोस्तों, इन दोनों ही डेफिनेशन से यह पता चलता है कि इसमें पर्सन या किसी भी संस्था के नाम के अकाउंट्स आते हैं,
जैसे कि सप्लायर्स, कस्टमर्स, लेंडर्स। यदि हम किसी को अपना माल बेचते हैं तो वो हमारा डेटर हुआ, या हम किसी से माल खरीदते हैं तो हमारा क्रेडिटर हुआ। लेंडर्स जो हमें ऋण प्रदान करते हैं, जैसे बैंक या डेटर्स या डेट्स, तो ये सभी हमारे पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। बैंक जैसे कि HDFC, SBI। कस्टमर्स कोई भी संस्था का नाम या कोई भी पर्सन का नाम, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी मोहन वस्त्रालय। इस तरीके के अकाउंट पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। इसका गोल्डन रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स हम देखेंगे। द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट। पाने वाला हमेशा डेबिट होगा और देने वाला क्रेडिट होगा। जब भी हम किसी को अपना गुड्स बेचेंगे तो वो हमारा डेटर कहलाएगा, हम उसको डेबिट करेंगे। जब भी हम किसी से गुड्स खरीदेंगे तो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा और उसको हम क्रेडिट करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट्स। Nominal accounts are accounts which relate to incomes and expenses and gains and losses of a business concern. For instance, salary accounts and sales. अवास्तविक लेखा, खर्च एवं आमदनी से संबंधित लेखा को अवास्तविक लेखा कहा जाता है, जैसे किराया का लेखा, ब्याज का लेखा, अवास्तविक लेखा हुआ। दोस्तों, इन दोनों ही डेफिनेशन से जो पता चलता है कि इसके अंदर जितने भी प्रकार के खर्चे और इनकम्स मीन्स रिवेन्यूज जब भी जैसे खाते होते हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं, जैसे कि सैलरी अकाउंट्स एंड सेल्स। सेल्स हमारा रिवेन्यू हुआ एंड सैलरी अकाउंट जो कि हमारा एक्सपेंस हुआ। इसके गोल्डन रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। दोस्तों, इसमें जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉस होंगे वो सारे के सारे हमारे डेबिट होंगे, और दोस्तों इसमें जितने भी हमारे इनकम्स एंड गेन्स होंगे वो सभी हमारे क्रेडिट होंगे। आगे पढ़ते हैं। अकाउंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 4 ग्रुप्स। खातों को मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 समूहों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, हम खातों को 4 भागों में बांटते हैं, जो हमारे मेन 4 भाग हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। इन 4 आधारों पर ही हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इन चारों के आधारों पर ही हम अपने एंट्रीज को इनके ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इन्हीं के हेड्स में हम अपने खातों को क्रिएट करते हैं। तो एसेट्स के अंडर हमारे आता है फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट। लायबिलिटीज में हमारे लोन्स एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, कैपिटल। इनकम के अंडर सेल्स, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम। एक्सपेंसेस के अंडर परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक। इनकम के अंडर भी अगर क्लोजिंग स्टॉक इफ इट्स अवेलेबल। The above classification is the basis for generating various financial statements, balance sheet, profit or loss and other MIS report। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि इन चारों के बेस पे हम स्टेटमेंट जनरेट करते हैं, जो कि है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर MIS। बैलेंस शीट का संबंध एसेट्स एंड लायबिलिटी से है और प्रॉफिट एंड लॉस का संबंध इनकम एंड एक्सपेंसेस से है। The assets and liabilities are taken to balance sheet and the income and expenses accounts are posted to profit and loss account। तो दोस्तों, इनके ही आधार पे हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। इन्हीं के आधार पे हम अपने लेजर्स के ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो पूरी की पूरी जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे इन 4 ग्रुप से 4 खातों के आधार पे करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे के लिए आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमारी मोटिवेशन का कारण है।